हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगले टॉपिक में हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध साहित्य का हम पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य के बारे में और चर्चा करेंगे उसके विषय में। भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव। सिद्ध साहित्य भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। उसने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कीर्ति पताका लहराई। ईसा की प्रथम सदी के में यह बौद्ध धर्म की विकृत होकर हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया। हीनयान में बौद्ध धर्म का सिद्धांत पक्ष या प्रधान था, जबकि महायान संप्रदाय व्यवहारिक पक्ष को लेकर चलता रहा। 8वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के शासकों द्वारा, साथ ही कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य द्वारा बौद्ध धर्म के विस्तार पर आघात लगा। उन्होंने इनके विचारों में बौद्ध धर्म की नींव हिला दी। तब भारत के एक बहुत बड़े भूभाग का परित्याग कर बौद्ध धर्म को तिब्बत एवं नेपाल की शरण लेनी पड़ी। आगे चलकर शंकराचार्य ने शैव मत से प्रभावित होकर अपनी सारी दुर्बलताओं को जानकर इन्हें तंत्र मंत्र विचार के माध्यम से जनता को विमुग्ध करना प्रारंभ किया। इसने समाधि, तंत्र मंत्र, डाकिनी, शाकिनी, काली, भैरवी चक्र, मध्य और मैथुन मुद्रा में स्वयं को उलझा कर सदाचार को नष्ट कर दिया। अब बुद्ध की उपासना भगवान ईश्वर के रूप में होने लगी। मैं ही बुद्ध हूँ, यह की मंत्र प्रणाली ने एक नवीन बौद्ध संप्रदाय मंत्रयान की स्थापना की। इस प्रकार महायान और मंत्रयान में परिवर्तन हो गया। इसी मंत्रयान में सिद्धि प्राप्ति की चेष्टा करने वाले योगी सिद्ध कहलाए और इनके द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्धों में 84 सिद्ध हुए, जिनमें सरापा, सबरपा, लुइपा, कण्हप्पा इत्यादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा होता था। यह एक आदर्श सूचक शब्द था। सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत दक्षिण भारत था। यहीं पर मंजुश्री और श्री मूलकल्प नामक ग्रंथों की रचना हुई। अभी तक 21 सिद्धों की रचनाएं प्राप्त हुई। ये सिद्ध प्रायः अशिक्षित तथा निम्न जाति के होते थे। इनकी उपासना पद्धति में कपालिक, डोम्बी, नाम्बी, काली आदि निम्न वर्ग की इष्ट देवियों उपास्य होती थी। इन सिद्धों में ध्यान देने की बात यह है कि शून्यवादी होने के बावजूद इनका झुकाव ईश्वरवाद की ओर हो गया और यह गृहस्थ जीवन आदि भोग की प्रवृत्ति में निर्वाण की भावना देखने लगे। सिद्ध संप्रदाय में गृहस्थ जीवन पर बल देने के कारण स्त्री सानिध्य को आवश्यक समझा जाने लगा और इस भोग की प्रवृत्ति में ही निर्वाण की भावना पनपने लगी। भोग की इस प्रवृत्ति को वामाचार कहा गया। सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का आबाधित असामाजिक संभोग था। इसका पौरोहित्य निम्न वर्ग की स्त्रियां करती थी, जिन्हें भैरवी योगिनी कहा जाता था। सिद्ध संप्रदाय के मूल दर्शन में प्रज्ञोपाय, स्त्री पुरुष संबंध और पंचमकार उनके साधन थे। इसका साध्य और महासुखवाद, जादू टोना विचार भी इनमें शामिल था और इन्हीं उपायों से सिद्धि प्राप्त होती थी। यह सिद्धकार का धर्म का विकास ग्रस्त रूप था, जिसे सिद्धों में अपनाया। इसी सिद्धि से व्यक्ति अथवा पुरोहित का चाहे जो कल्याण हो, समाज का कल्याण ही हुआ, क्योंकि इन सिद्धों का प्रमुख कार्य समाज और व्यक्ति सुख अर्थात से हटाकर महासुखवाद की ओर मोड़ देना था। इस महासुखवाद से स्थापित पंचमकार की प्रतीकात्मक व्याख्या निम्नलिखित है। मांस, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य, मदिरा। मांस ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया है। मदिरा सहस्रार चक्र से क्षरित होने वाली सुधा। मत्स्य इड़ा पिंगला गंगा यमुना से प्रवाही श्वास। मुद्रा असत्य का परित्याग। मैथुन सहस्रार चक्र में स्थित शिव कुंडलिनी का संयोग। सिद्धों की उपासना में डोम्बी, कपाली, नाम्बी इत्यादि निम्न वर्ग की इष्ट देवियां उपास्य बन गईं। ये सिद्ध जो शून्यवादी थे, धीरे धीरे अब इनका झुकाव ईश्वरवाद की ओर होता गया। ये गृहस्थ जीवन आदि भोग की प्रवृत्ति में निर्वाण की भावना देखने लगे। इन सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित व असामाजिक संभोग था।
इस वामाचार में साधना का पौरोहित्य निम्न वर्ग की स्त्री करती थी, जिसे भैरवी, काली, योगिनी इत्यादि कहा जाता था। प्रज्ञोपाय स्त्री पुरुष संबंध था। पंचमकार इनकी साधना के प्रमुख साधन थे। इनकी साधना का प्रमुख साध्य था महासुखवास, संभोग की चरम परिणत। जादू, टोना एवं मंत्र, अभिचार भी इनकी साधना में शामिल थे। इसी से सिद्धि प्राप्त होती थी। सिद्धों का यह सिद्धि धर्म कर्म धर्म का विकारग्रस्त रूप था। इसी सिद्धि से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हुआ हो, समाज का तो अकल्याण ही हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह महत्व सिद्ध साहित्य की आलोचना की। ये सांप्रदायिक संप्रदाय द्वारा शिक्षा मात्र है, इसलिए शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रख आ सकते। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि वाह्याचारों का विरोध एवं आक्रोश का तीव्र तेवर इन सिद्धों के साहित्य में भी विशेषतर सराफा के साहित्य में दिखाई देता है। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। साथ ही भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नवीन सामाजिक चेतना का विकास इसी सिद्ध साहित्य से हुआ, क्योंकि इनके ही द्वारा जनता को पहली बार जाति एवं वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आई। इन सिद्धों की वाणियों में उपेक्षित, शोषित एवं दलित वर्गों को आशावादी संदेश दिया और नवीन चेतना का सूत्रपात भी किया। इस सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। शून्य साधना पर बल, गुरु की महत्ता का वर्णन, रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध, ब्राह्मणवाद, वैदिक देवताओं तथा वेदों के प्रति अवज्ञा, शास्त्रों के प्रति अनास्था का एवं उपेक्षा का भाव, परावृत्ति एवं उलट साधना का वर्णन, पंचमकारों की प्रतीक परक व्याख्या, संध्या भाषा का प्रयोग, त्योहार, चौपाई, चर्या, गीत इत्यादि में काव्य लेखन। अब अगले टॉपिक में हम नाच साहित्य पढ़ेंगे। अब सिद्ध साहित्य हो गया पूरा। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।